मित्र कैसा हो जो आपके अवगुणों को दूर करे और आप में गुणों का प्रवेश कराए। संगम सर्वात्मना त्यज्या सचेत युक्तम न शक्यते। मदालसा अपने पुत्र को कहती है, बेटा ऐसे संगति का हमेशा त्याग कर देना जो तुझे उस परम चेतना स्वरूप परमात्मा से दूर करे। संगम सर्वात्मना त्यज्या न चेत् युक्तम न शक्यते ससद्भिः सह कर्तव्यः शताम संगो हि भेषज। साथ में क्या जाएगा? वो मित्र नहीं, माता पिता नहीं, बेटा बेटी नहीं, जो कमाया है वो संपत्ति नहीं, क्या जाएगा? ससद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम्। जो आपने जीवन में भजन किया है, जो कथा श्रवण किया है, जो आपने धर्म कार्य किया है, जो आपने सत्कार्य किया है, वह सत्कार्य ही आपके साथ जाने वाला है। बाकी सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा। नारी गृहे द्वार शखा श्मशाने धरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे। ये घर, ये संपत्ति, ये धन, ये मकान, ये महल सब यही रहेगा। आपकी पत्नी आपको घर के चौखट तक विदा करेगी और आपके मित्र बहुत अधिक अगर गाढ़े हैं तो शमशान घाट तक, और वो भी अगर यहाँ पर हैं तो देश परदेश है तो वो एक ठो पोस्ट डाल देंगे फेसबुक पर और कह देंगे राई लिख देंगे। इतने में शोक संवेदना हो गई। भागवत जी में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताश्री घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहे द्वार शखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। जब यह शरीर आपका चिता पर लेटेगा और उसमें मैं आग लगाऊंगा और आपकी आत्मा परलोक को जा रही होगी तो धर्मानुरागो गच्छति जीव ईशः। उस जीवात्मा के साथ बस धर्म और अनुराग ही जाएगा, बाकी सब जलकर भस्म हो जाएगा। और सुखदेव भगवान भी यही कह रहे हैं, राजन जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। मन करता है ना फोन चलाने का, मन करता है ना घूमने जाने का, आप कथा सुनो। फोन चलाने का मन कर रहा है तो चलाओ फोन, लेकिन कथा सुनो, भगवान का भजन सुनो। घूमने जाने का मन करता है ना, जाओ, लेकिन तीर्थों में जाओ, धामों की यात्रा करो, देव स्थानों की यात्रा करो। आपको परपंच करने का मन करता है ना, तो भगवान की कथा का प्रपंच करो। हाँ, किसी पड़ोसन का प्रपंच करने से कोई लाभ नहीं है। आप भगवान के नाम का प्रपंच करो ना। चुंगली करनी है भगवान के नाम की करो। भगवान के नाम में कम चुंगली है। भागवत का एक रूप यह भी है, श्रीमद् भागवती वार्ता। मैंने 3 रूप बताए थे। भागवत कथा वाचन का विषय है, कोई वांचे और आप सुनो। भागवत संगीत सतुगीतः शुकादिभिः, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। और श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो। एक वाचन का प्रतीक और एक गायन का प्रतीक। भागवत गाई जाए और आप श्रवण करो। और तीसरा बोले श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत बतियाई जाए, आप बतियाओ। या भी भागवत का प्रतीक है। भागवत के 3 प्रतीक हैं, 3 रूप हैं। 3 रूपों में भागवत जी को प्राप्त किया जा सकता है। आपका मन कर रहा है ना प्रपंच करने का, भागवत जी का कोई एक प्रसंग उठा लो, उसी पर प्रपंच मार लो। जितना करना है, जितना प्रपंच बतियाना है बतियाओ। कोई मना करे तो कहना, कोई नहीं मना करने वाला है महाराज। इससे कल्याण होगा।
और फिर स्थूले भगवते रूपे चौथा नियम क्या है? जब आप कभी एकांत में बैठो तो अनावश्यक चिंता मत करो, बस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का चिंतन करो। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारय धिया, अपने मन में भगवान के स्वरूप का संधान करो, उसके दर्शन का प्रयास करो, आपका कल्याण हो जाएगा।